कुकर में आटे को लगाते ही किस तरीके से हमारे पैसे बचने वाले हैं और हमारे काम होने वाले हैं आसान, बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। और किस तरीके से हम अपनी चाबियों को सेव कर सकते हैं और हमें पता चल जाएगा कौन सी चाबी किस ताले की है। और किस तरीके से हम अपनी कैंचियों को जो कि जाम हो चुकी हों ठीक करेंगे। और पर्दों के रिंग जब भी पर्दे धोते हैं टूट जाते हैं, उनको कैसे करेंगे महफूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बिल्कुल जी, लेकर आई हूँ ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स। जो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को टिप नंबर 1 से। तो जी बिल्कुल अक्सर ऐसा होता है कि इवेंट्स होते हैं और हमें पहनने होते हैं झुमके, वो चाहे आपके गोल्ड के हों या सिल्वर के, तो आपने उनको पहनना होता है। यानी आर्टिफिशियल ज्वेलरी में जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं, तो इनका क्या होता है कि जब भी आप पहनते हैं तो आपके कानों में एलर्जी होती है और आपके कान जो है वो पक जाते हैं और आप के लिए मुश्किल हो जाता है इनको पहनना। और जिस तरह की ईद आ रही है, ज़ाहिर है सब अपनी फैंसी ज्वेलरी भी फैंसी ड्रेसेस के साथ पहन रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने ले ली है नेल पॉलिश। और हम क्या करेंगे, इसकी जो ये हैंडल होती है जिसे हमने अपने कानों में पहनना होता है, इधर हम फुल नेल पॉलिश लगा देंगे। और साइड्स पे भी जो पार्ट्स होते हैं जो कि हमारे कानों पे जाके अटैच होते हैं, हम उस पे भी नेल पॉलिश लगा देंगे। इसका क्या फ़ायदा होगा, नेल पॉलिश क्योंकि एंटीसेप्टिक होती है और इससे जो है आपको एलर्जी भी नहीं होगी और आपके कान जो है वो इजीली इन झुमकों को कैरी कर लेंगे और उनमें बिल्कुल दर्द भी नहीं होगा। तो बहुत ही आसान सी टिप है, इस पे अमल कीजिए और अपने काम को आसान बना लीजिए। और ज्वेलरी पहनना हो गया अब हमारे लिए आसान, बिल्कुल इस टिप पे अमल करके। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी हम हिजाब वगैरह पहनते हैं, ये दुपट्टों पे हमने लगा लेनी होती हैं सेफ्टी पिन, तो क्या होता है वो इस तरीके से उसके अंदर फंस जाती हैं और हमारे जो है दुपट्टे फट जाते हैं। तो इसका एक बेहतरीन सा हल लेकर आई हूँ। बिल्कुल जी, आपने ले लेनी है नेल पॉलिश जो कि घर में मौजूद होती है। और ये जो एंड होता है सेफ्टी पिन का, इस पे आपने अच्छे से फ्रंट और बैक से नेल पॉलिश को इसके ऊपर लगा देना है और वो फिक्स हो जाएगी। और फिक्स होने के साथ क्या होगा, इसका जो ये एंड का पार्ट होता है यहाँ पे भी आप लगा देंगे। इससे ये होगा कि अब जब आप अपने दुपट्टों पे लगाएं या अपने साड़ी वगैरह को कैरी करना होता है और उसमें भी अपना ज़ाहिर प्लेट्स डाल के और उसको आप अटैच करते हैं अपनी ब्लाउज़ के साथ, तो वो भी फट जाता है। तो इस तरीके से जब आप इसको लगा लेंगे और उसके बाद आप इसको सुखा लेंगे, जब ये अच्छे से सूख जाएगा तो फिर आपने इसको जो है वो हिजाब पिन पे हिजाब के लिए आप दुपट्टे पे लगाइए या फिर अपनी साड़ी पे लगाइए। तो आप देखेंगे कि आपका बिल्कुल ये इजीली इसको कवर कर लेगा और ये फटेगा भी नहीं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये टिप? बहुत छोटी सी टिप है और नेल पॉलिश सबके घर में मौजूद होती है और इस टिप पे अमल करके आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं। तो हमारी इस तरह की कैंचियाँ होती हैं और क्या होता है कि काफ़ी टाइम यूज़ ना हुई हों या वैसे ही पड़ी हों, हफ्ता एक भी पड़ी रहें, तो ये जाम हो जाती हैं और हमें मुश्किल हो रही होती है और हमें लेके जाना पड़ता है इनको बिल्कुल बाज़ार। और इनको ठीक कराने के लिए हमें देने पड़ते हैं पैसे और हमारे काफ़ी सारे पैसे ज़ाया होते हैं। तो हमने क्या करना है कि ले लेना है सिंपल कोई भी ऑयल हो आपका या फिर सरसों का ऑयल ले लें और उसको इसके पेज के पास जो है कैंची के पेज के पास आपने लगा लेना है। और उसके बाद इसको अच्छे से जो है आपने आगे से भी और पीछे से भी इसको मसल लेना है। अच्छे इस ऑयल की मदद से अब क्या होगा कि आपकी जितनी भी कैंची जाम हुई हुई हो वो बहुत आसानी के साथ जो है वो ओपन हो जाएगी और आपके जो है वो पैसे भी बच गए। बिल्कुल जी, इस तरीके से आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। ये देखिए अभी फुल आराम से खुल जाएगी और आपको मुश्किल भी नहीं होगी। क्योंकि महंगाई का दौर है और ज़ाहिर है हम इतने पैसे ज़ाया करने की बजाय हमें चाहिए कि हम थोड़े थोड़े पैसे जितने भी हमसे हो सकते हैं हम बचा लें और अपने कामों को आसान भी बना लें। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। तो अक्सर ये होता है कि जब हम पर्दे वगैरह धोते हैं, जिस तरह कि रमज़ान है और फिर ज़ाहिर है ईद आनी है, तो हम कामों को शुरू से ही आसान करना शुरू कर देते हैं। तो आज मैं भी पर्दे धो रही थी, तो पर्दे धोते हुए मुझे ख्याल आया कि आपके साथ शेयर करूँ इस टिप को। जब भी हम पर्दे धोते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो क्लिप्स होते हैं ये निकल जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर करके हाथ में ये सारे क्लिप्स ले लेने हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है कि कोई भी पुरानी सॉक्स ले लें और उसके इसके अंदर से आप गुजार लें और इस तरीके से आप इसको बाइंड कर लें। ठीक है, अब आप पर्दों को डालेंगे मशीन में और कभी भी आपके ये क्लिप्स जो है वो नहीं ओपन होंगे और आपका काम भी आसान हो जाएगा और इस तरीके से आप अपने काम को ईज़िली कर पाएंगे। बहुत ही छोटी सी टिप है, इस पे करने से आपके जो है वो ज़ाहिर सी बात है ना ही क्लिप निकलेंगे और ना ही आपके पैसे ज़ाया होंगे। नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं। अगर आप इसको सॉक से नहीं बाइंड करना चाहते तो इसका एक और भी बेहतरीन सा हल है कि आपके पास नेल पॉलिश होती है, कोई भी ले लीजिए।
तो आप क्या कीजिए कि इसके जो बिल्कुल एंड्स होते हैं ना, उन एंड्स पे आपने नेल पॉलिश को अच्छे से इस तरीके से लगा लेना है। अच्छा, यहाँ मैंने वाइट ही ले ली थी, आप ट्रांसपेरेंट भी ले सकते हैं और या कोई कलर की भी हो तो आप ले सकते हैं, जिस तरह आपको सूट करे। और इस तरीके से आपने इसको अच्छे से लगा देना है। इसके लगाने से क्या होगा कि ये मज़बूत हो जाएगा और इस तरीके से आपका जब इसको मशीन में डालेंगे तो ये बिल्कुल भी आपका क्लिप नहीं निकलेगा और इजीली आपके पर्दे हो जाएंगे वॉश। तो इस तरीके से आप इनकी बैक साइड पे लगा दें या फ्रंट साइड पे, किसी भी एक साइड पे आप इसको लगा दें। तो ये मैं आपको दोनों साइड पे लगा के दिखा रही थी कि किसी क्लिप पे मैंने फ्रंट पे लगा दिया है, किसी क्लिप पे मैंने बैक पे लगा दिया है। तो इस तरीके से अपने पूरे पर्दे के क्लिप्स को एक ही दफ़ा लगा देना है और ये अब आपका जो है लाइफ टाइम सेव हो गया। और अब आपको जब भी आप इसको वॉश करेंगे, आपके पर्दों की ये टेंशन जो है हो गई है ख़त्म। बिल्कुल देखिए, इस तरीके से आप अपने पैसे बचा सकते हैं। बिल्कुल जब आप इनको इस तरीके से वॉश करेंगे तो ना क्लिप निकलेंगे और पैसे भी बच जाएंगे। नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं। तो अक्सर ये होता है कि जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हमारे मेन गेट की चाबी होती है या घर की, तो हम क्या करते हैं कि उनको इस तरीके से डाल देते हैं। जब हम निकालते हैं, पैसे वगैरह निकालते हैं या कहीं बाज़ार वगैरह जाते हैं, कुछ चीज़ें हम निकाल रहे होते हैं, तो क्या होता है कि चाबी आपकी निकल के गिर जाती है। तो इस तरीके से आपका नुकसान हो जाता है और फिर ज़ाहिर सी बात है आपको ताले वाले को बुला के लाना पड़ता है और फिर आपको पैसे ज़ाया करने पड़ते हैं। ज़ाहिर है नई चाबी लगवानी पड़ती है, नया ताला चेंज करना पड़ता है और आपके पैसे हो जाते हैं ज़ाया। आजकल महंगाई का दौर है, इस महंगाई के दौर में आपने इस जो है वो मुश्किल से बचना है और जुगाड़ लगा के आपने करना है काम। किस तरीके से आपने ले लेना है एक बड़ा रबड़, आप छोटा भी ले सकते हैं। इस तरीके से चाबी के अंदर से डाल के इसको आपने बांध देना है जिस तरीके से मैंने बांधा है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने पर्स की जो आपकी ये जिप होती हैं अंदर की, उसके अंदर जो है जो ये होल होता है, इसके अंदर आपने दूसरे ये जो हमारे पास दूसरा सिरा था उसके अंदर हम इसको डाल देंगे रबड़ को और इसको फिर हम इसी तरीके से ला के बाइंड कर देंगे और ये यहाँ पे एक गांठ सी लग जाएगी, ठीक है। अब आप जो है जिप को भी खोलेंगे, बंद करेंगे तो आपकी चाबी भी नहीं गिरेगी और आप कोई भी चीज़ें निकालेंगे तो आपकी चाबी महफूज हो जाएगी, वो बिल्कुल नहीं गिरेगी। और इसको निकालना भी आसान है। जब आप घर के अंदर आके इसको निकालना चाहेंगे तो आप इसको इजीली निकाल लेंगे। देखिए आपके कितने सारे पैसे बच गए। जाहिर सी बात है ताले वाला आएगा और वो हज़ारों रुपीस ले लेगा और आपका काम कर देगा। तो इस तरीके से हमने एक जुगाड़ लगा के अपने काम को कर लिया है आसान। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। तो अक्सर ये होता है कि हमारी काफ़ी सारी चाबियाँ होती हैं हमारे घर के ज़ाहिर कमरों की। जब हम कहीं जाते हैं तो हमने सारे कमरे लॉक करने होते हैं, तो क्या होता है कि हम भूल जाते हैं और हम बार बार चाबियां लगा रहे होते हैं, एक को, दूसरी को, तीसरी को, और हमारा टाइम भी ज़ाया हो जाता है। और फिर अक्सर यही होता है कि हमारे जो है वो चाबियां मिल नहीं रही होती हैं और हम परेशान हो जाते हैं। बहुत आसान सा हल है, बिल्कुल जी। आप ले लीजिए नेल पॉलिश और आपके कमरे की स्टार्टिंग जैसे भी हो, आपने या तो डोर पे भी इस तरीके से 1 2 3 लिख लीजिए और उनकी चाबियों पे भी आप इस तरह से नेल पॉलिश से 1 2 3 4 लिख लीजिए। जो जिस कमरे की चाबी है तो उस कमरे का आप जो है यहाँ पे नंबर डाल दीजिए। उसके बाद आप कमरे का तो आपको पता ही होता है कि स्टार्ट का है तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो इस तरीके से आपका ये काम आसान हो जाएगा। अब इनको सूखने दीजिए और इनको आप उठा के रख दीजिए। अब आप अपने बैग में रख देंगे और जब आप कहीं बाहर जाएंगे तो आपको बिल्कुल जी आपको टेंशन नहीं होगी और आपका टाइम भी बचेगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये टिप? मैं उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। तो अक्सर यही होता है कि आपका जो है बिल्कुल आटा हम डालेंगे अपने कुकर में और हमारे किस तरीके से हज़ारों रुपीस बचने वाले हैं आज आपको बताएंगे इस वीडियो में। बिल्कुल जब हम कुकर को इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि इसका जो ये छोटा सा पार्ट है यहाँ से जो है ना गैस सारी लीक हो जाती है और हम बार बार पानी डालते हैं, बार बार हम प्रेशर बनाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे गैस भी ज़ाया होती है। ज़ाहिर हम जिस काम के लिए कुकर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो काम नहीं हो पा रहा होता। आपने ले लेना है गूंदा हुआ आटा और उसको इस पार्ट पे इस तरह अच्छे से आपने फिक्स कर देना है। और ये टाइम फॉर द टाइम बीइंग है कि आपको अचानक से ज़ाहिर है कुछ करना है और आप बाज़ार भी नहीं जा सकते, तो इसको आप इस तरीके से बंद कर देंगे। इससे आपका जो है प्रेशर बन जाएगा और आपकी गैस ज़ाया नहीं होगी, यहाँ से प्रेशर ज़ाया नहीं होगा, हवा नहीं निकलेगी और आपका काम हो जाएगा आसान। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? आज का कंटेंट आपको कैसा लगा? काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।